हेलो बच्चों, कैसे हैं? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बच्चों, आप सभी का डीपी सर स्मार्ट क्लासेज में स्वागत है। आज जो है हम 11th क्लास की जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे, मात्रक और मापन के बारे में। ठीक है, तो आइए हम जो है मात्रक और मापन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें जो मात्रक और मापन है, मात्रक और मापन आगे चैप्टर में आगे ये रीडिंग की परिभाषा आएगी। सबसे पहले तो हम इसको शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो ये आता है कि इसके अंतर्गत भौतिक राशियों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? भौतिक राशियों के अंतर्गत। ठीक है, भौतिक राशियों राशियों के। ठीक है, यानी भौतिक राशियां जो है भौतिक राशियों के अंतर्गत आता है। तो इसकी परिभाषा भौतिक राशियां किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। भौतिक राशियां क्या हैं? वह सभी राशियां, इसकी परिभाषा है वह सभी राशियां वह सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिकीय भौतिकीय घटना या परिघटना से। ठीक है, भौतिकीय घटना से हो तो तथा उन्हें जो है संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके। किसके द्वारा? संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके। ठीक है, किया जा सके, वो सब क्या कहलाती हैं? और इसके साथ साथ जो है और भी है, और साथ साथ क्या किया जा सके? साथ साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी साथ साथ इसके प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जा सके? मापा जा सके। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी जो इसकी भौतिक राशियों की मात्रक और मापन में जो है पहली हेडिंग है, यानी जो पहला पॉइंट वो है भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां वह सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिकीय घटना से, यानी कोई भौतिकीय फिजिकली कोई घटना घटे से हो तथा उन्हें संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके और साथ साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कृष्णा भैया? समझ में आ रहा है? फिर है अगली हेडिंग जो है, अच्छा इसमें जो है कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि दिया गया है भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं। जैसे लंबाई है, लंबाई है। ठीक है, द्रव्यमान है, ताप है आदि। ठीक, ये सभी जो है भौतिक राशियां हैं। अब उसके बाद में आता है मूल राशियां। भौतिक राशियों में अगली हेडिंग जो है वो क्या है? मूल राशियां। मूल राशियां कौन कौन सी हैं? यानी विज्ञान में इसकी परिभाषा जो है, ठीक है, ये थी भौतिक राशियां, ये है मूल राशियां। यानी विज्ञान में
विज्ञान में समस्त विज्ञान में समस्त समस्त राशियों को समस्त राशियों को समस्त राशियों को यानी जो विज्ञान है हमारा उसके अंतर्गत जो समस्त राशियां हैं, ऐसे कौन कौन सी, यानी समस्त राशियों को लंबाई लंबाई द्रव्यमान द्रव्यमान और उसके बाद में समय समय उसके बाद ताप ताप के बाद में फिर क्या है, ज्योति तीव्रता ज्योति तीव्रता ज्योति तीव्रता, ठीक है। उसके बाद में फिर है विद्युत धारा विद्युत धारा विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा के पदों में यानी के पदों में के पदों में व्यक्त किया जा सके या व्यक्त करें, के पदों में व्यक्त किया जा सके, ठीक है। व्यक्त किया जा सके तो वो क्या कहलाएंगी, मूल राशियां। व्यक्त किया जा सके मूल राशियां कहलाती हैं ठीक है। मूल राशियां कहलाती हैं। ये हो गया हमारा मूल राशि, ठीक। ये है मूल राशि। अब उसके बाद में आता है मूल राशि के बाद में मापन। क्या आता है, मापन। ये जो मापन है एक प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है। नहीं, मापन जो है वह प्रक्रिया है, अभी बता रहे हैं। मापन वह प्रक्रिया है वह प्रक्रिया है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जिसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं हम ज्ञात करते हैं कि कोई जो है कोई दी हुई राशि यानी कोई दी हुई जो राशि है, ठीक है, वो किसी मानक राशि का कितना गुना है। किसी मानक राशि का कितना गुना है, ठीक है। यानी मापन में क्या है, मापन में देख लीजिए, इसको एक बार समझ लीजिए, ठीक है। जो है मापन वह प्रक्रिया है, यानी जो मापने की प्रक्रिया है और जिसके द्वारा हम ये ज्ञात करते हैं कि कोई दी हुई जो राशि दी गई हो, कोई वस्तु दी गई हो, वो किसी मानक राशि का कितना गुना है अधिक, ठीक है। यानी कितना गुना वो अधिक है। जैसे कि मान लो कहा जाए कि केला, अब केला है तो बहुत सारा रखा है लेकिन उसकी संख्या नहीं दी गई है तो उसका मापन नहीं किया गया। लेकिन अगर उस पर लिख दिया जाए कि 12 केले या 12 केला, तो उस केले की जो है मानक राशि क्या है, 12, यानी उसकी संख्या कितनी है, 12। तो ये उसकी वो कितना गुना है ये प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है मात्रक। अगला आता है मात्रक। मापन के बाद में फिर आता है मात्रक, ठीक है। मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक जो है वह सर्वमान्य मानक जिसका, यानी जिसको सबने माना हो, वह सर्वमान्य मानक जिसका 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 उपयोग किसी भौतिक राशि का जिसका उपयोग किसी भौतिक किसी भौतिक राशि की तुलना
की तुलना के लिए जो है किया जाता है, तुलना के लिए किया जाता है, तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है? मात्रक। उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। ठीक है, मात्रक कहलाता है, मात्रक कहलाता है। ठीक है, यानी जो मात्रक है, जैसे जब हम एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपके समझ में ज़्यादा आएगा, हमें समझाने में भी अच्छा रहेगा। जैसे लंबाई का मात्रक, ठीक है, लंबाई का मात्रक, तो लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम। उसके बाद में समय का मात्रक, तो समय का मात्रक सेकंड। ठीक, अब ये जो है, जो परिभाषा आपकी कह रही है, क्या कह रही है कि वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक, उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई का मात्रक, तो लंबाई क्या है? मूल राशि है, और ये मीटर क्या है? उसका मात्रक है। द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है, किलोग्राम उसका क्या है? मात्रक है। समय क्या है? मूल राशि है, सेकंड उसका क्या है? मात्रक है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसमें देखिए भौतिक राशि, मूल राशियाँ, मापन और मात्रक, ये जो है 4 हेडिंग हम देखे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, और जो है हम आगे चलते हैं, आगे अगली हेडिंग पर देखते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आपको नोट बनाने में कोई परेशानी ना। अब जो है आगे है इसी से संबंधित, अब जो है मात्रक हो गया, तो मात्रक के बाद में अब और भी है हेडिंग, जो है मूल राशियाँ, व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक, ये सब हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जो है अगली हेडिंग क्या है। अगली हेडिंग जो है वो मापन की प्रणाली है। ठीक है, मापन की प्रणाली। अगली हेडिंग जो है वो है मापन की प्रणाली, मापन की प्रणाली। ठीक है, अब इसको हम ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, बस सीधे सीधे सिंपल में समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो मापन की जो प्रणालियाँ हैं वो इसकी 4 प्रणाली है। पहले तो 3 है, यानी पहला है उसका इसकी 4 प्रणाली है। ठीक है, 4 जो प्रणाली है वो कौन कौन सी है? 4 प्रणाली है तो कौन कौन सी है? पहला तो हो गया नंबर 1, देख लीजिए। एक होता है MKS पद्धति, MKS पद्धति या प्रणाली। ठीक, दूसरा होता है CGS पद्धति, CGS पद्धति। ठीक है, तीसरा होता है FPS पद्धति। ठीक है, FPS पद्धति। ठीक, और चौथा है SI। ठीक है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम, SI पद्धति। ये 4 प्रणाली है। ठीक है, अब MKS को क्या कहा जाता है? MKS का पूरा नाम जो है ये है M से मीटर हो गया, K से किलोग्राम हो गया, K से किलोग्राम हो गया, और S से सेकंड हो गया। ठीक है, इस प्रकार जो है 3 राशियों में इसको व्यक्त किया गया। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी CGS क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। फिर उसके बाद में आता है FPS। ठीक है, FPS क्या है? फुट पौंड, और उसके बाद में सेकंड, फुट पौंड सेकंड। अब जो SI पद्धति है ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है,
यानी मापन की, इसको कहा जाता है मापन की अंतर अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। ये मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। ठीक है, जो ये सब जगह मान्य है, यानी सभी देशों में माना जाता है इसको। ठीक, एसआई प्रणाली को। अब जो एसआई प्रणाली है उसको जो है हम किस रूप में लिखते हैं, यानी जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की जो संकेत है वो क्या है, एसआई है। ठीक है, अब इसके आधार पर एसआई प्रणाली में 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, जो एसआई प्रणाली है, एसआई प्रणाली, ठीक, इसके अंतर्गत 7 मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक, ठीक है, और 7 मूल राशियां भी हैं। तो एक तरफ लिख दीजिए आप मूल मात्रक, मूल राशियां, और एक तरफ लिख दीजिए मूल मात्रक। मूल राशियां इधर कर दीजिए और इधर कर दीजिए मूल मात्रक। ठीक, इधर कर दीजिए मूल मात्रक। ये हो गया। ठीक है, अब मूल राशियां कौन कौन सी हैं, वही जो आप जस्ट पहले भी लिखे थे। मूल राशियों में कौन कौन सी, यानी कि लंबाई, पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, दूसरा कौन सा, द्रव्यमान, तीसरा समय, समय हो गया, चौथा ताप, और उसके बाद में पांचवा विद्युत धारा, विद्युत धारा, ये हो गया विद्युत धारा, और छठा पदार्थ, पदार्थ की मात्रा, की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और सातवां जो है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। अब लंबाई का जो मूल मात्रक है वो क्या है, लंबाई का मीटर, लंबाई का मूल मात्रक क्या है, मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, किलोग्राम। उसके बाद में समय का सेकंड, समय का क्या है, सेकंड। और ताप का क्या है, केल्विन, ताप का क्या है, केल्विन। विद्युत धारा का क्या है, एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का क्या है, मोल। और ज्योति तीव्रता का क्या है, कैंडिला। ठीक है, ये इसके क्या है, 7 मूल मात्रक हैं। इसके अलावा जो है लंबाई के मापन में, ठीक है, इसके अलावा 2 मात्रक और हैं। ठीक, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त दो दो अन्य मात्रक हैं, अन्य मात्रक हैं, अन्य मात्रक हैं। ठीक है, तो अन्य मात्रक कौन से हैं, पहला है रेडियन, एक कौन सा है, रेडियन, और दूसरा है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक, तो टोटल कुल मिलाकर कितने हो गए, यानी पहले कितने थे, 7, 2 और आ गए, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 9, यानी कि 9 हो गए हमारे मूल मात्रक। ठीक, अब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम अगले टॉपिक पर आते हैं, अगला जो अगली हेडिंग है। ठीक, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है समझने में, तो आप लोग एक काम किया कीजिए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, वो अच्छा हो बुरा हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन जैसे आपकी प्रतिक्रिया रहेगी उस हिसाब से जो है हम इसमें अपने अंदर क्या करेंगे, सुधार करेंगे, ताकि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाया जा सके। ठीक है, तो आप लोग जब तक देखेंगे नहीं और वीडियो देखा कीजिए, तो पूरा आप लोग देखा कीजिए, तभी उसमें क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयाँ हैं तभी जो है समझ में आएंगी। अगर नहीं देखेंगे, बस वैसे थोड़ा सा ओपन करके छोड़ दिए, तो फिर नहीं समझ में आएगा, ना तो आप समझ में, आपके समझ में सवाल ही आएगा, और ना जो है आप उसमें कमी ढूंढ पाएंगे। ठीक है, अब फिर जो अगला है एसआई पद्धति में मूल राशियां तथा मूल मात्रकों की सारणी, अगली हेडिंग है एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में, पद्धति में मूल राशियां, मूल राशियां, मूल राशियां तथा मूल मात्रकों की सारणी, तथा मूल मात्रकों की
मूल मात्रकों की सारणी, ठीक है, यानी जो हम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो एक तरफ यहाँ पे लिख दो मूल राशि, यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, मूल राशि लिख दिया जाए, ठीक। यहाँ पे लिख दिया जाए मूल मात्रक, मूल राशि, मूल मात्रक, तो यहाँ पे लिख दिया जाए सिंबल यानी कि प्रतीक जो उसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जो मूल राशि है पहला कौन सा है, लंबाई, पहली मूल राशि कौन सी है, लंबाई। दूसरी कौन सी है, द्रव्यमान, तीसरी कौन सी है, समय। चौथी कौन सी है, ताप। और उसके बाद में पांचवी कौन सी है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा। उसके बाद में विद्युत धारा के बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और उसके बाद में फिर है ज्योति तीव्रता, उसके बाद में कौन सी है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। अब जो मूल मात्रक है तो लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। अभी आप एक बार पहले पढ़ चुके हैं, उसको देख चुके हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, ताप का मात्रक, ताप का मात्रक केल्विन। ऐसे एरो लगा दीजिए ताकि आप लोगों को पता हो जाए कि किसके सामने क्या लिखा गया है, ठीक। अब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक। पदार्थ की मात्रा का मोल, पदार्थ की मात्रा का मोल। और ज्योति तीव्रता का कैंडिला, कैंडिला, ये हो गया, ठीक। अब मीटर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं प्रतीक में, तो यम से, मीटर को यम से, किलोग्राम को केजी से, और सेकंड को यस से। उसके बाद में केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, और मोल को म्यू से, ठीक है। और उसके बाद में कैंडिला को सी डी सी, ठीक। ये हो गया इसका प्रदर्शन, ठीक है। ये जो आपके 7 मूल राशियां थी, यानी 1 2 3 4 5 6, नहीं ये गलत हो गया है, यहाँ से है 1 2 3 4 5 6 7, 7 मूल राशियाँ थी, 7 मूल मात्रक, ठीक है। इसके जो है जो 7 मूल राशियाँ हैं उनके साथ ही क्या हैं, मूल मात्रक हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो है और भी है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादातर पेपर में यही आता है, ठीक है। फिर आता है लंबाई का मापन। जो लंबाई का मापन है वो और भी प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। तो वो जो है लंबाई का मापन कैसे करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, लंबाई का मापन, यानी एक इसमें जो है और एक विधि का उपयोग किया जाता है जो अत्यंत छोटी दूरियों का मापन करता है, ठीक है। अत्यंत छोटी दूरियों का यानी बहुत सूक्ष्म, जैसे इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिख लें फिर उसके बाद में समझा दें। बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, जैसे, जैसे अणुओं का, अणुओं का, अणुओं का व्यास, अणुओं का व्यास, परमाणुओं का आकार, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार, ठीक है। उसके बाद में मापने के लिए आकार, मापने, मापने के लिए, मापने के लिए विशेष विधि, मापने के लिए विशेष, विशेष विधि, विशेष विधि का उपयोग किया जाता है, उपयोग
किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, जिनमें से कुछ विधियां इस प्रकार हैं। ठीक, कुछ विधि हैं इनकी जो हैं वो हम बताएंगे कि कौन कौन सी विधि है। जैसे कुछ विशेष विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद में हम आगे उस विधि का नाम बताते हैं। ठीक है, जैसे छोटी छोटी विधियां घात के रूप में देखा होगा, इसे लिखा रहता है 10⁶ मीटर। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा रहता है। तो वो सब जो है छोटी विधियों को बड़ी विधियां यानी बड़ी बड़ी लंबाइयों को छोटा कर दिया जाता है उसमें घात के रूप में लिखकर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बताएं। ठीक है, कुछ विशेष विधियों का उपयोग किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। तो निम्नलिखित कौन कौन सी विधियां, उन विधियों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, वो जो विधियां हैं उन विधियों के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी विधियां हैं। पहली विधि तो है ए नंबर। ए नंबर की है आवागाद्रो परिकल्पना के उपयोग द्वारा परमाणु की त्रिज्या की गणना। पहला है आवोगाद्रो गाद्रो संख्या द्वारा, आवागाद्रो संख्या द्वारा परमाणु परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, आवागाद्रो संख्या द्वारा परमाणु की त्रिज्या का गणना करना, का गणना करना। एक तो ये विधि हो गई। दूसरी विधि है, ठीक है, अब इसमें जो एक परमाणु का जो होता है वो कितना होता है, 1 ग्राम परमाणु का, यानी 1 ग्राम, 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु की जो है पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु के कितने होते हैं, जो है 6 पॉइंट जो है 023 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं, होते हैं। पदार्थ के जो है 1 ग्राम परमाणु कितने होते हैं आवागाद्रो संख्या के अनुसार, नहीं पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु का जो है ये मान दिया गया है। ठीक, और पदार्थ का लगभग इसका जो आयतन कितना घेरता है, जो जो परमाणु है वो पदार्थ का परमाणु, ठीक है, जो परमाणु है वो उस पदार्थ में कितना लगभग आयतन घेरता है, तो 2/3। ठीक है, 2/3 आयतन, आयतन घेरता है। ठीक, यानी कोई पदार्थ है, अब जैसे मान लो कि एक इतना बड़ा कोई वस्तु है, तो इसमें कोई जो एक कण होगा, ठीक है, वो एक कण कितना हिस्सा ग्रहण करेगा, 2/3। ठीक है, उस एक कण का 2/3। ठीक, उसके बाद में अगला है, अगली जो है परिकल्पना। अब इसका जो सूत्र होता है त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, डेरिवेशन है इसका। तो मान लीजिए कि माना पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान यम है। परमाणु भार, पदार्थ का जो है परमाणु भार, परमाणु भार क्या है, वो जो है कैपिटल यम है। घेरा गया आयतन, यानी आयतन उसका कितना है, जो उसके द्वारा घेरा गया आयतन है वो क्या है, बी है। परमाणु की त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक, और आवागाद्रो संख्या, आवोगाद्रो, आवोगाद्रो संख्या जो है वो क्या है, यन है, यन है। ये चीज तो हमने मान लिया। तो 1 ग्राम पदार्थ में परमाणु की संख्या, ठीक, 1 ग्राम पदार्थ में, पदार्थ में परमाणु की संख्या में
परमाणु की संख्या यानी जो कितनी हो जाएगी, तो n बटे m हो जाएगी, n बटे m। ठीक, उसके बाद में m ग्राम में पदार्थ, m ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या, यानी जब हम m लेंगे, m ग्राम पदार्थ में परमाणु संख्या, परमाणु की संख्या, तब कितना हो जाएगा, m इंटू n अपान m, ये हो जाएगा। ठीक है, अब घेरा गया आयतन, यानी जो है घेरा गया आयतन, घेरा गया आयतन क्या होगा, तो घेरा गया आयतन हो जाएगा बराबर 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। और पदार्थ के सभी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, यानी सभी परमाणु द्वारा, ठीक है, जितने भी परमाणु उसमें होंगे सभी परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, सभी परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन। जब सबके द्वारा आयतन घेरा जाएगा तब क्या होगा, m n अपान m इंटू 4/3 पाई r क्यूब। और परमाणु पदार्थ का 2/3 आयतन घेरता है। जो परमाणु है पदार्थ का कितना घेरता है, 2/3 आयतन घेरता है। ठीक है, तो घेरा गया कुल आयतन अर्थात जो है कुल आयतन कितना होगा, कुल आयतन यानी जब वो 2/3 घेरता है तो ये हो जाएगा 2/3 b, कितना हो जाएगा 2/3 b। ठीक है, अब उसके बाद में 2/3 b के बाद फिर हम इसमें मान रख देंगे। ठीक है, अर्थात m n अपान m गुणे 4/3 पाई r क्यूब बराबर 2/3, तो 3 से 3 और 2 दूनी 4, इतना हो गया ये। ठीक है, तो इतना बराबर आ जाएगा, काटने के पश्चात पूरा आ जाएगा m n अपान m इंटू 2 पाई r क्यूब बराबर b। ठीक है, और फिर उसके बाद में इधर देख लीजिए, फिर हम इसको लिख सकते हैं, सब पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा r क्यूब बराबर, इसका इधर लेकर जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा bm बटे जो है 2 पाई mn, 2 पाई mn इतना हो जाएगा। ठीक है, अब r बराबर करनी लगा दीजिए तो हो जाएगा r बराबर जो है कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं bm बटे 2 पाई m जो है mn, और इसकी जो है करनी घात हो जाएगी 1/3। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आयतन क्या है, b है, परमाणु भार जो है इसका m है, तथा पदार्थ का द्रव्यमान m है, ये सारा चीज पहले ही मान लिया गया है। ठीक है, तो ये आवागाद्रो संख्या तक जो है ये डेरिवेशन तक हुआ है। आज के लिए इतना ही, कल फिर जो है अगले दिन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।